हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी प्रथम अध्याय, जो एक कविता के रूप में है जिसका नाम है समर्पण। और इस कविता के जो आपके कवि हैं या रचयिता हैं वो हैं राम अवतार त्यागी। इस कविता में कवि ने अपने देश के प्रति अपने मन में उत्पन्न भावों का वर्णन किया है और वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ किस प्रकार खुशी खुशी समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। क्या कह रहा है बच्चों कवि? कवि कह रहा है कि हे देश, मैं तेरे ऊपर अपना मन तन और यह जीवन सब खुशी खुशी निछावर करना चाहता हूँ और इससे भी मेरी संतुष्टि नहीं होती है। तो हे धरती माँ, हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं आपको और कुछ भी समर्पित करना चाहता हूँ। और वो क्या चीज़ें हैं जो वो और भी समर्पित करना चाहते हैं मन तन और जीवन के अलावा? दूसरे पैरे में बताया है उन्होंने, क्या बताया है? माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण अर्पित समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। क्या कह रहा है कवि कि हे माँ, यहाँ पर जो माँ है वो भारत माता है, तो उनको संबोधित करते हुए कह रहा है हे मातृभूमि, हे माँ, मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारी वस्तुएं खुशी से समर्पित करूँ। क्या और क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कर्ज है मुझ पर वो इतना अधिक है, उपकार जो है वो इतना अधिक है कि उसके बदले में देने के लिए मैं अकिंचन, किंचन का अर्थ होता है विद्यार्थियों गरीब हूँ। अर्थात जितने उपकार, जितना ऋण कर्ज आपका मुझ पर है, उसके बदले में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु बस मैं आपसे इतना निवेदन कर सकता हूँ कि जब कभी आवश्यकता पड़े और मुझे अपने मस्तक को काट कर आपके चरणों में चढ़ाना पड़े, अर्थात अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि युद्ध में जाना पड़े, तो मैं खुशी खुशी से अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो अगर ऐसी स्थिति में मैं अपना मस्तक आपके पास थाल में रख कर लाऊं तो आप दया करके उसको स्वीकार कर लेना। हे माँ, आपके लिए मेरे जो गीत हैं, गान हैं, अर्थात जो भी मेरे अंदर रचना की कला है वो सब अर्पित है। मेरे प्राण आपके लिए अर्पित हैं। रक्त में मेरे जितने कण हैं, अर्थात एक एक बूंद रक्त की मेरी आपके लिए समर्पित है। परंतु इससे भी मेरी संतुष्टि नहीं होती और मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और प्रदान करूँ। अब क्या है वो? तीसरे पैरे में देखिए, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो तीसरे पैरे में, तीसरे पद्यांश में कवि क्या कह रहा है? मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, हे मेरे नगर देशवासियों, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार तैयार रखूँगा। लाओ न देरी, और उसमें प्राणों की न्यौछावरी करने पर भी मैं कोई भी देर नहीं करूँगा। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और सुरक्षा के तौर पर मेरी कमर पर आप कस करके ढाल बांध दीजिए ताकि मुझे किसी भी प्रकार की देरी ना लगे अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए। भाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, और जाते वक्त मेरे माथे पर मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी मल देना। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और हे भारत माता, हे मातृभूमि, में बस आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, आपके आशीर्वाद की छाया मुझ पर हमेशा घनी रहे, अर्थात हमेशा गहरी रहे। इस प्रकार मेरे स्वप्न, मेरे सारे प्रश्न, मेरी आयु का एक एक अक्षर, एक एक पल अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, परंतु हे धरती माँ, इतना सब कुछ समर्पित करने के बावजूद मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। इसके अलावा मैं और भी कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। तो वो क्या है? तोड़ता हूँ मोह का बंधन अक्षमा दो। अब यहाँ पर व्यक्तिगत प्रश्न आ जाता है थोड़ा सा। जो कवि है वो अपने परिवार वालों को
संबोधित करते हुए कहता है कि मैं आप लोगों से सब बंधन तोड़ दूंगा, अर्थात तोड़ता हूँ मोह का बंधन, अक्षमा दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, अक्षमा दो। अपने परिवार वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं, गाँव मेरे द्वार घर आंगन अक्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। क्या कहते हैं राम अवतार त्यागी जी? ये कहते हैं कि हे मेरे प्यारे परिवार वालों, अपने देश के लिए मैं तुमसे खुशी खुशी अपने मोह के बंधन तोड़ दूंगा। मेरे गांव, मेरे घर, मेरे दर, सब मैं आंगन आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश के लिए आप सबको भी आसानी से समर्पित कर दूंगा मातृभूमि पर। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दीजिए और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो और अपने देश के प्रतीक के रूप में रक्षा करते हुए मातृभूमि की एक हाथ में मेरा ध्वज, मेरा झंडा होना चाहिए। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड का तृण तृण समर्पित है भारत भूमि, है भारत माता। जितने भी प्रकार के पुष्प हैं वो सब आपको अर्पण हैं, जितने भी प्रकार के मेरे पास चमन हैं, बाग हैं, वो सब आपको अर्पण हैं। नीड का तृण तृण समर्पित, जितने प्रकार के तिनके, पेड़ पौधे और घोंसलों में लगे हुए तिनके हैं, वो सबका कण कण आपको, तिनका तिनका आपको अर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। इस प्रकार है भारत भूमि, जितनी सब कुछ मेरे पास संपत्ति है, मैं सब कुछ आपको निछावर कर देना चाहता हूँ। इस पर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। तो विद्यार्थियों, आपको भावार्थ समझ आ गया होगा। अब इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को आप करेंगे। सबसे पहले शब्द अर्थ लिखेंगे। समर्पित का अर्थ है पूरी तरह भेंट किया हुआ। कर्ज का अर्थ, ऋण का अर्थ है कर्ज। ऋण का कर्ज अकिंचन, बहुत निर्धन, जिसके पास कुछ भी ना हो। निवेदन प्रार्थना, भाल मस्तक, आशीष आशीर्वाद, घनेरी घनी, ध्वज झंडा, चमन बगीचा, नीड घोंसला, तृण तिनका। तो ये शब्द अर्थ लिखने हैं आपको। ये बुक्स में दिए हैं वो तो हैं ही, लेकिन आप इनके मौलिक शब्द और भी कोई अर्थ आपके दिमाग में आए तो लिख सकते हो। इसके बाद मौखिक प्रश्न है जिनका आपको एक शब्द में जवाब देना है। पहला प्रश्न है, मातृभूमि को तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी कवि को संतुष्टि क्यों नहीं है? तो बता देंगे आप, क्योंकि उसके पास मातृभूमि का बहुत उपकार है, इसलिए वो चाहता है अपना सब कुछ समर्पित करना। कवि अपने शीश पर किससे आशीर्वाद की छाया चाहता है? जाहिर सी बात है अपनी मातृभूमि से। कवि तलवार को बाएं हाथ के बजाय दाएं हाथ में क्यों थामना चाहता है? ये आपको बताया ही है क्यों चाहता है। अब ये हैं आपके सही विकल्प। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, राम अवतार त्यागी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो सही आंसर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, इस कविता में माँ कौन है? भारत माता, कवि की अपनी माता, यह दोनों? इसमें भी आप सही से आंसर लगाएंगे। अगला है, कवि थाल में सजाकर क्या भेंट करना चाहता है? अपनी तलवार, एक नारियल या अपना मस्तक? तो आप सही जवाब पे, अर्थ पे जवाब लगाएंगे, सही अर्थ पे, सही विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। अगला है, कवि ढाल को कहाँ बंधवाना चाहता है? अपनी कमर पर, अपनी पीठ पर या फिर अपने मस्तक पर? तो इसका भी अर्थ आपको पता है। अब इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है? पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। क्या है अर्थ? मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। इसका अर्थ मैंने समझाया है, पहली ही पंक्ति है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, ये भी समझाया है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण